से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बाबा दिवाली के ऊपर बताते कि बाहर दुनिया में दीपमाला पर कितना खर्च करते हैं, कितना पटाखा, कितना बारूद खर्च करते हैं, जिससे पोल्यूशन तो होता ही है और साथ में बाबा ने कहा एनर्जी भी वेस्ट जाती है, टाइम भी वेस्ट जाता है, मनी भी वेस्ट जाता है। लेकिन बाबा कहा तुम्हें तो कोई ऐसा खर्चा नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा उनका तो बच्चे एक दिन की दिवाली होती है। आज दिया जलाएंगे और फिर क्या होगा, फिर वो अगले दिन बुझ जाता है। लेकिन बाबा कहा सच्ची दिवाली तो तुम बच्चों की है, जो वास्तव में दशहरा पहले मनाते हो। वो दशहरा मनाते हैं, लेकिन उनका है जलाना और हमारा है मनाना। बाबा कहा वो तो 5 विकारों को जीतते नहीं है, लेकिन हम बच्चे बाबा के असली दशहरा मनाकर फिर दिवाली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाबा का सदा खुशी रहती है, जहाँ हम सतयुग में जाने वाले हैं। और बाबा ने कहा देखो दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बाबा कहा जब तुम्हारा दशहरा होता है, जब तुम 5 विकारों पर जीत पा लेते हो संगम पर, तो उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, नया शरीर मिलता है। आत्मा को जैसे नया कपड़ा मिलता है। वो तो एक दिन कपड़ा पहनते हैं और हमें तो परमानेंटली क्या मिल जाता है, नया कपड़ा मिल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी दिवाली मनाना अलग है,
और उनका अलग है, उनका एक दिन का है। और बाबा ने कहा, इसलिए बाबा हमें टाइटल भी दिया कि तुम हो रूप बसंत, है ना। बहुत अच्छी। तो आप सुनते हैं बाबा की महावाक्य आज 22/10/2022 के। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। क्या मिला है? दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए इससे ममता मिटा देना है। इसलिए इससे ममता मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है और ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे पूरा पूरा ममता मिटाकर बलि चढ़ना है। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, जो अविनाशी पाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, जो अविनाशी पाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? सही बात है। और सही बात है। और क्या करेंगे? जी, और कोई बात? अच्छा चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उत्तर बताना। अच्छा, बाबा के जो बलि चढ़े हुए बच्चे हैं वो दिवाली पर क्या करेंगे? दिवाली के हिसाब से बताओ। हाँ हाँ, सही बात है ये भी। हाँ, सही बात है, सही उत्तर है। सब सारे उत्तर सही है। नहीं, वो सारे उत्तर सही है जो आप दे रहे ना, उत्तर सारे सही है। लेकिन एक पर्टिकुलर बात को लेकर बाबा उत्तर देता है ना, तो बाबा ने कहा जो बलि चढ़े हुए बच्चे होंगे उनकी निशानी है वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी। तो फिर भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में दिवाली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, या बारूद वगैरह पटाखे वगैरह बाबा का नहीं जलाने हैं, क्योंकि तुम तो वनवास में हो, है ना। वनवास में थोड़े ये चीज़ें करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। ये कांटों की दुनिया है, यहाँ सब एक दूसरे को चुभते रहते हैं, और वो जो दुनिया आने वाली है
बाबा का वो फूलों की दुनिया है, वहाँ एक दूसरे को सब खुशबू देते हैं, सुख देते हैं। आज गीत बजा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। कितना प्यारा गीत है। बाबा को पाया तो सारा जहाँ पा लिया है। जमीन भी हमारी होगी, वहाँ सारी जमीन पर हम देवता ही होंगे और कोई धर्म नहीं होगा। आसमान भी हमारा होगा, कहीं घूमो पुष्पक विमान लेकर, तो जमीन भी हमारी, आसमान भी हमारा। किसको, किसकी वजह से? बाबा को पाने की वजह से। तो बाबा को पाया तो तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। कितना प्यारा गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा? बाबा पूछ रहे, समझा अर्थ? अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। किसको पाया है? बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की। कौन सी मदद बाबा हमें देते हैं? 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। कितना अच्छा सम्मान है, कितना अच्छा नशा है सुबह। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। कितने दिनों में? जल्दी बनने वाले। ये जल्दी होने वाला है ना। तो जल्दी हम पूरे जगत के मालिक होंगे, है ना। तो बाबा का ये बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह कोई कहे, वैसे भी कोई किसी को कह रहे कि जल्दी तुम जगत के मालिक बनने वाले, ये होने वाला है। तो कितना अच्छी बात है जी। मालिक कब बनेंगे? कब मालिक बनेंगे? बाबा ने सवाल पूछा फिर। जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। इधर इसका जाना होगा, उसका आना होगा। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। ये होना ही है। हाहाकार वो मचाएंगे जिन्होंने रावण पर जीत नहीं पानी बाबा के कहने पर, और जय जयकार किसकी होगी? कि जिन्होंने जीत मान ली, पहचान लिया बाबा को। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दिया जगाए, सतयुग का मालिक बनाते हैं। किसका यादगार है? बाबा ने कहा बाबा कहा रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। किसका यादगार? बाबा ने बताया कि क्योंकि बाबा क्या करता है, संगम पर आकर आत्मा का दिया जगाते हैं और फिर क्या करते हैं, सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दिवाली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। दिवाली वाले दिन सबके कपड़े सिलते हैं ना, बिल्कुल नया कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जैसे होता ना दशहरा, जैसे हम यहाँ मनाते हैं, अपने 5 विकारों पर जीत पहनती है हम आत्माएं, तो हमारा दिया जल जाता है पूर्ण रीति से, और फिर हमें नया कपड़ा, नया शरीर मिल जाता है। कहाँ? सतयुग में। उसका ये यादगार है। इसलिए आप देखो भारत के हर जो त्योहार है वो एक बार सीक्वेंस में आते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि आएगी, पहले शिव आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, रक्षाबंधन आता है ना। तो रक्षाबंधन आता है, तो रक्षाबंधन मना वो बाबा पवित्रता की राखी बंधवाता है, और उसके बाद ये दशहरा और फिर दिवाली। तो मना एकदम सीक्वेंस में है, जो होता है उसी का सीक्वेंस है। हाँ वो तो है ही सब। तो बाबा ने कहा लेकिन एक सीक्वेंस इस तरीके से देखे, दिवाली के हिसाब से देखे, तो मना उस कॉन्टेस्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा का कितना सीक्वेंस में है सब कुछ।
तो दशहरे के बाद दिवाली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं उस दिन। परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्रह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। दुख क्या देता है? दुख रावण ही तो देता है, नहीं है? काम जलाता है ना? काम दुख देता है, क्रोध जलाता है और मोह फंसाता है ना? अहंकार ऊंची चोटी से गिराता है। तो ये सारे दुख देने वाले हैं। और जब इन पर जीत पा लेते हैं तो फिर क्या होती है? ये जीत लिया तो मन अमन हो गया, और फिर मन अमन हो गया तो हमेशा खुशी कायम हो जाती है, परमानेंट। ये बात है। दुख की लहर आना माना आत्मा के अंदर अगर थोड़ी भी दुख की लहर आती है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं अंश वंश बचे हुए हैं रावण के, इसलिए आती है। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। कौन सी खुशियां नहीं मनाएंगे? ये वाली, ये पटाखे वटाखे बाबा का, ये कोई दीपमाला थोड़ी है, सच्ची दीपमाला थोड़ी है ये, क्योंकि आत्मा का दिया तो उनका जला ही नहीं है। क्योंकि ये तो आज दिए जलाते हैं, कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है, दीपमाला क्या है और दशहरा क्या है। हमें तो बताया ना बाबा ने, दीपमाला के बारे में बताया, और दशहरा तो बाबा ने बताया भी, 5 विकारों पर हम जीत पाते हैं। और दूसरा दिवाली के बारे में बाबा ने बताया कि देखो दिवाली वाले दिन एक और करते हैं, एक बड़ा दिया जलाएंगे और फिर छोटे छोटे दिए जलाते हैं। वो दीप राज है, शिव बाबा है ना। वो कहते भगवान का दिया, उसको सारा रात जलाते हैं। कहते इसको ये जला रहेगा ना तो लक्ष्मी घर में आएगी। तो असल में वो बाबा की याद से हम आत्माएं और फिर 21 दिए जलाते हैं। तो हम आत्माओं का 21 जन्मों के लिए दिया जल जाता है, हम जग जाते हैं 21 जन्मों के लिए। ये हम आत्माओं का यादगार है। और हम ही फिर क्या होता है, सतयुग में लक्ष्मी बनकर आते हैं। तो कितना अच्छा बाबा ने हमें बताया है। उन्हें तो बाबा का कुछ पता नहीं है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, कितने पटाखे जलाते हैं, देखा होगा ना। हाँ, पूरा धुड़ुम धुड़ुम करते हैं, नहीं है? और देखो बाबा का कितना पैसा वेस्ट करते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना ये कांटों का जंगल है। कांटों का जंगल क्यों कहा? सब बाबा कहा एक दूसरे को चुभते रहते हैं, सब जंगली बन गए हैं। बाबा कहा सब कैसे बन गए हैं? जंगली बन गए। सब एक दूसरे को दुख ही तो दे रहे हैं। कैसे देखो, नहीं है, नहीं दे रहे दुख। और दे किस लिए रहे हैं? 5 विकारों के वश होकर दे रहे हैं सभी। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं। किस पर बलि चढ़े हैं? अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं। तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं
तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना? सुनी है? किस किस ने सुनी है? हाँ, सुनी है ना माना? मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्योंकि उसमें तो दिखाया ना कि वो सन्यासी गया, उसने कहा कि तुम्हारा बेटा मर गया है, तो वहाँ तो मृत्यु अकाले होती नहीं। तो ये तो यहाँ की ही यादगार है। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममता मिटाना है। शरीर सहित इस पुरानी दुनिया से ममता मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममता होता है क्या? बाबा का किसी का पुरानी दुनिया से ममता होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। एक होता है, देखो बाबा ने कहा इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। एक होता है जो सन्यासी करते हैं, एक हद है उसका घर, उस घर को छोड़ता है। दूसरा होता है बेहद है पूरी दुनिया। बेहद हो गई ना, बहुत बड़ी दुनिया है। तो हमें क्या करना है? पूरी दुनिया को ही छोड़ के जाना है। हाँ, तो बाबा कहता है, हाँ, तो बाबा का इसको छोड़ के जाना है। पूरे बेहद से ही हमारा वैराग्य है, बेहद से ही हमें जाना है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममता मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि अब सब खत्म होना है। जो जाना है फिर उसको याद तो करना नहीं चाहिए। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ बाबा अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमर लोक में ले जाने के लिए। शब्द याद रहेगा पूरा लाइन, बहुत प्यारी लाइन है। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तो बाबा एक बार इसको ऐसे भी कहा है, अमर हूँ मैं, आत्मा क्या हूँ? अमर हूँ, अमर बाप की संतान हूँ, अमर कथा सुन रही हूँ, अमर लोक में जाने के लिए। अमर अमर अमर। बाबा ने हमें क्या कर दिया? अमर कर दिया। कभी सोचा था हम अमर हो जाएंगे? किसी ने सोचा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। अमर लोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरों को कांटा लगाते रहते हैं। बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुख होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। अभी हम संगम पर दशहरा मना रहे हैं, 5 विकारों पर जीत पहन रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगी? दीपावली हो जाएगी। हर घर में हर आत्मा का दिया जग जाएगा। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं
वे देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। कितना अच्छा टाइटल दिया बाबा ने। हमारा आज का सम्मान बाबा ने हमें दिया कि तुम बच्चे हो रूप बसंत। शिव बाबा रूप भी है, बसंत भी है, और शिव बाबा ने हम आत्माओं को भी क्या बनाया? रूप बसंत। रूप बसंत किसको कहेंगे? देखो, शिव बाबा सुंदर है ना? और शिव बाबा खुद सुंदर है, ये तो रूप है, लेकिन बाबा आके हमें भी क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। तो ये बसंत है। जैसे आपने देखो, जो बसंत ऋतु भी जो होती है, बसंत ऋतु से पहले क्या होता है? उससे पहले बहुत पतझड़ रहता है, मना हरियाली नहीं रहती। लेकिन जैसे बसंत आता है तो फूल, पत्ते, हरियाली बहुत आ जाती है ना? और उसी समय शिवरात्रि मनाते हैं। जो पहली शिवरात्रि मनाते हैं उसी समय मनाते हैं, क्योंकि बाबा के आने से धरती पर हरियाली आती है। एक शिवरात्रि और मनाते हैं, वो सावन में मनती है। उससे पहले भी धरती में हालत क्या रहती है? गर्मी के कारण सारे पत्ते, पेड़ सूख जाते हैं। फिर बारिश होती है, और बारिश के समय वो दूसरी शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा आकर हरियाली करते हैं। माना कहने का मतलब, बाबा का आना माना सूखी धरती को हरा भरा करना नहीं है। इस हाँ, हरियाली लाता है बाबा, खुशहाली लाता है। तो ये कलयुग में क्या हो गई है? धरती और आत्माएं सब सूख गए हैं। बाबा रोज कहते ना, तुम कल्प वृक्ष सूख गया है। तो अब बाबा आके क्या कर दिया? खुशहाल कर दिया। तो बाबा भी रूप बसंत है, और हम भी खुद भी बनते हैं और एक दूसरे को बनाते भी हैं। इसलिए यहाँ गीत भी बजाते हैं, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। असली तो दिवाली यही है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। तो याद रहेगा ना आज का ये हमारा सम्मान बाबा ने जो दिया। बाप कहते हैं, मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दिवाली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। कैसे समझे भाई? कुमारी जो होती है ना, पियर घर में कोई फैशन वैशन नहीं करती, सिंपल रहती है। और ससुर घर में जब जाती है तो कैसे जाती है? सज धज के जाती है। तो यहाँ तो हम सिंपल है, पढ़ते हैं, बाबा के पास है आप है अपने पियर घर माना अपने बाबा के पास है। तो हम यहाँ सजते नहीं है, लेकिन जब वहां जाएंगे सतयुग में तो कितने सजे रहेंगे वहां। तो वो है ससुर घर, और ये बाबा का, हमारा बाबुल का पियर घर है। ठीक है ना? तो हाँ, तो ससुर घर में है, लेकिन यहाँ नहीं पहनने हैं, पियर घर में नहीं पहनने। यहाँ तो हम बहुत सिंपल रहते हैं। तो ठीक है ना? कहाँ आनंद ज्यादा आ रहा है? पियर घर में आनंद ज्यादा आ रहा है, ससुर घर में आएगा? दोनों में ही है, क्योंकि उधर भी जाना है ना, तो उधर भी आनंद है। बाबा ने कहला भेजा था, 108 चित्ती वाला कपड़ा पहनो। 108 जिसमें चित्ती लगी हो वो कपड़ा पहनो। उससे क्या होगा? तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। अच्छा, कौन कौन पहन सकता है 108 चित्ती वाला कपड़ा? पहन सकता है। अगर बाबा आज कहे कि 108 चित्ती वाला बना के भेजते हैं और पूरा मार्केट वार्केट घूम के आए, ऐसे कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? जो समझता है मैं कर लूंगा। अलग अलग कलर की होगी। ठीक है ना? फिर पता भी लगे ना कि हाँ भाई ये तो है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या करना है? 108 चित्ती वाला कपड़ा पहनना है। पहन सकते हैं ना? पक्का है।
तो बाबा ने कहा तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। इस समय क्या कर रहे हैं? कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ। तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वे डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं। रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। लोग समझते क्या है कि मनुष्य मरते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो मात पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं। तो भला हो गया ना। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है। तो वहाँ फर्नीचर भी कैसा होगा? वो फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवलदीन का खेल है। ठक्का करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवलदीन, ये बहुत अच्छी लाइन है। अल्लाह बाप अव्वल दीन, अव्वल होता है एक नंबर, दीन माना धर्म, एक नंबर का धर्म स्थापन करता है। अल्लाह अव्वल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है, ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। तो हम कौन हैं? हाँ, ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती है। जो नोधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नोधा भक्ति नहीं की जाती। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। जो ध्यान में जाते थे वो आज है नहीं। ज्ञानी तू आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता, क्योंकि वो अनुभव के आधार से रहता है उसका। माना एक होता है मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो, एक मैं साक्षात आत्मा अपने को अनुभव करता हूँ। तो जो अपने को आत्मा साक्षात अनुभव करता है वो कभी साक्षात्कार की आस नहीं रखता, क्योंकि उसको तो आनंद आ रहा है। तो बाबा ने कहा उसको संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजा स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। हमारा धर्म भी स्थापन हो रहा है और साथ साथ में राजाई भी स्थापन हो रही है। कितनी अच्छी बात है। कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कोई भी हमारे पास आए
तो पहली बात उससे कोई पूछनी है तो यही पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है, पिता है। कोई बाबा कहा, बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य कामचिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं। वो उनको जलाता है, वे उनको जलाते हैं। परंतु रावण, वो जलाते हैं लेकिन परंतु रावण जलता नहीं है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। रावण को क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। ये दोनों मिलके 10 शीश वाला रावण हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर तो दोनों से चलता है। वहाँ विष्णु है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, सर एक है, और यहाँ 10 सर है। 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है। तो ये रावण राज्य है ना। क्यों? क्योंकि पति, घर में पति कहेगा मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम भूखे मर जाओगे, पत्नी कहेगी मैं नहीं पकाऊंगी तो तुम भी भूखे मर जाओगे। तो दोनों में बराबर के हैं। तो बाबा का सतयुग में यह विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी तो चाहिए ना। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वे हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टवक्रा गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वे नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये धर्म जो बाबा स्थापन कर रहे हैं, जिस दिन से हम आए इसमें, उस दिन से कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ये धर्म सुख देने वाला है, क्योंकि ये सुख के सागर ने स्थापित किया है। इससे सुंदर धर्म कोई है नहीं। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले। जब हमें राजाई मिल रही है तो क्यों ना हम बाबा की बात माने, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। तुम ब्राह्मण हो तो ये चारों तुम्हारे पास है। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी नए कपड़े नहीं पहनते, दिवाली के दिन नया कपड़ा पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। क्या करते हैं? दिवाली पर पुराना खाता तो खत्म कर देंगे, हिसाब कर लेंगे, और नया खाता उस दिन से शुरू कर देते हैं। अभी भी तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। तो पुराना तो हम बाबा की याद से खत्म कर रहे हैं,
और नया शुरू कर रहे हैं। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्य जीवी भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्य जीवी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? बाबा ने सवाल पूछा, किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के हो? ये सवाल पता है कैसा है? जैसे बचपन में कभी मम्मी पापा पूछते हैं तुम मम्मी के हो या पापा के हो? बचपन में पूछते थे ना छोटे छोटे को सवाल पूछते, तुम माँ के हो या बाप के हो? अब बताओ, हम तो दोनों के ही है ना। नहीं है कि हम एक के हैं। तो बच्चे क्या कहते थे? मम्मी का भी हूँ पापा का भी हूँ। तो यही कहते हैं, तो हम दोनों के ही हैं। तो बाबा ने भी आज ये सवाल पूछा, क्या शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो दोनों के हो गए ना। बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। दुख भी कैसा होता है? एकदम से नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। विशेष सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वह क्या जाने दशहरे दिवाली को। हम तो राज को समझ गए हैं। कौन है हम बच्चे? राजयोगी बच्चे हैं। तो हम राज को समझ गए कि क्यों ये मना रहे हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। आज कल इसी में सारा खेल है। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्य जीवी भव, माना तो तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बाप धंधे की मना नहीं करते, अपना धंधा करो, कार्य करो। बाबा कहते हैं कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो। जो धंधा करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हमेशा समझो मैं तो सेवा पे हूँ यहाँ इस धंधे पे, और मालिक शिव बाबा है इस दुकान का, है ना। वो मालिक है, हम सेवाधारी है, उसकी दुकान है, जैसे चलाए। नहीं है तो कितना अच्छा धंधा चलेगा। और धंधे में तो बाबा ने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई है कि जैसे कार्ड होता है ना, कार्ड हो देते हैं ना, अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो बाबा का एक तरफ अपना रखो, पीछे सेंटर का एड्रेस लिख दो कि मुक्ति जीवन मुक्ति पाना हो तो इधर चले जाओ। तो बाबा डबल इनविटेशन भी बताता था। धंधा करो परंतु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना। और जगह भीति नहीं होती, स्कूल में भी भीति होती है, पढ़ाई होती है। तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूल में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि लक्ष्मी नारायण ने पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं है, किसी बात को समझते नहीं है, सूत मूंझा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही
जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। क्या कहते हैं? हमको आज़ादी चाहिए। तो लेकिन किसको आज़ादी मिलती है? जो अपने विकारों से मुक्त होता है, उसको आज़ादी मिलती है। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, अंग्रेजों से आज़ादी पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सब वशीभूत हो रखे हैं। कहते हम लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन लड़ लिए, तो वशीभूत है। तो फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है, इंडिपेंडेंट राजाई मिलती है। गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5,000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। 5,000 वर्ष के बाद बाबा से हम मिले हैं। किस लिए? वर्षा पाने के लिए। उनको बाबा आज नमस्ते कर रहे हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या समझा भाई? सही बात है। और पंजाबी में एक कहावत है, रीत दिवाली सादगी अठों पैर बसंत। तो बाबा ने आज पूरी मीटिंग में यही सुनाया कि आप बच्चों की जब संगम में आकर बाप मिल गया, तो रोज आप दिवाली। बच्चों की रोज दिवाली है और बाप हमें गुणों से ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहे हैं और हमें रूप पसंद। जी, रूप बसंत का टाइटल दिया आज बाबा ने। अपने जैसा बनाया ना बाबा ने। कुछ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने लिए ही होते हैं, लेकिन बाबा अब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, लेकिन हमें भी बहुत प्यारा बनाया। और हमें भी बाबा ने यही करते हुए दिया कि तुम्हें भी अपने जैसा बनाना है। तो हम भी रूप बसंत है। और बाबा ने क्या कहा? हाँ, बाबा ने कहा ये नहीं करना है। और हाँ, भूल जाना है। सही। और अमरनाथ बाबा, हाँ, बहुत प्यारी बात। अमर कथा सुनाकर अमर बनाकर अमर ज्योति रहना। हाँ, बस एक शब्द याद रखो बाबा का, अमर। हमें बाबा ने क्या बना दिया? अमर बना दिया आज। और सब दे दिया बाबा ने, सारे अलंकार दे दिए। और बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नया कपड़ा तो तुम पहनते हो, वो तो एक दिन ही पहनेंगे वैसा ही, ठीक है ना। और कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा ने आज हम बच्चों को बताई। चलिए सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, अच्छा किसके बच्चे हो? ब्रह्मा के या शिव के? वो भी तो बाबा ने कितना प्यारा पूछा आज। मम्मी के हो या पापा के हो? दोनों के हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखने, खाने पीने ये सब शौक होते ना, ये शौक नहीं रखने, वनवास में रहना है। दूसरी बात है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है
उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्ट मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था। ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। क्या हमेशा रहे, कोई भी कार्य करे तो हमेशा ये सोचे कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, तो क्या मिलेगा? सेवा का फल और बल। स्लोगन है, गौरली स्टूडेंट स्वरूप, गौरली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। तो आज का सोमान बाबा ने 2 दिए। एक, मैं रूप बसंत आत्मा हूँ और गौरली स्टूडेंट हूँ, और बाबा ने विश्व कल्याणकारी का टाइटल भी दिया है ना, और बाबा ने अलंकारधारी भी बताया कि चारों तुम्हारे ही हैं, है ना। तो कितना अच्छे, लेकिन एक तो लेंगे ना कोई, तो मैं कौन हूँ? मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। जैसे बाबा है ऐसे हम भी बाबा ने अपने जैसे बनाए हैं। और आज का चिंतन रहेगा कि अपना लौकिक कार्य करते, नौकरी करते भी कैसे हम अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से नशे में रह सकते हैं। क्या क्या युक्तियाँ अपनाएं, जो कार्य करते हुए भी, कार्य व्यवहार में आते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हमें नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो क्या क्या युक्तियाँ मैं अपना सकता हूँ जो मेरा नशा हमेशा कायम रहे। ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे।
ऐसी कला है तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, दिल में बिठा के आपने खूबियों